राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कन्या राशि वालों की लव रीडिंग में कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, उतना ही सीरियस है आपको लेकर के, आपके बारे में क्या सोचता है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचता है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है या नहीं, आप दोनों का फ्यूचर आगे क्या रह सकता है। ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के भी क्यों ना हो रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस लिए जाते हैं एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, तो अगर आप अपना पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, उसके क्या स्लॉट्स हैं, क्या टाइमिंग्स है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। याद कर लीजिए अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता वाहे गुरु, जिनको भी दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब दें, हे ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, और डिवाइन से भी जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, डिवाइन का क्या कहना है, उनकी क्या गाइडेंस है। राइट, तो चलिए जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के रूप में रीडिंग को लाइक कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है, एनर्जी एक्सचेंज से ये रीडिंग आपके लिए काम करती है। एनर्जी एक्सचेंज जैसे मैंने आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करी, मैंने आपके लिए रीडिंग की। ठीक है, आप मुझे बदले में क्या देंगे, एक रीडिंग। इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, सिंपल सा है, बहुत आसान, एक लाइक का बटन दबाना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की लाइफ के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी लाइफ में, क्या चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ से मैं एक डेक और लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। दो कार्ड्स आगे हैं, मैं यही ले लूँगी। चलिए बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, कार्ड शफल करके रख लेते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन में काम आए। जी चलिए, जिस व्यक्ति के बारे में आपके जो पार्टनर है, चलिए जानते हैं। करंट सिचुएशन में आया है इस वक्त पार्टनरशिप एंड अलायंसेस नंबर 3 विद स्टार नंबर 17। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13 विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6 विद पेज ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर आई है हर्मिट नंबर 9। ओके, 33 मास्टर नंबर यहाँ आ चुका है, 99 मास्टर नंबर भी यहाँ आ चुका है। ठीक है, चलिए जिस भी व्यक्ति के साथ
आप लव रिलेशनशिप में हैं जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, वैसे तो उसकी राशि कुछ भी हो आप रीडिंग देख सकते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और वर्गो कन्या, वो भी वर्गो या कन्या राशि के हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पर आए हैं। जेमिनाई लिब्रा भी है यहाँ पे, मिथुन और तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कुछ डेट्स मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, या डेट्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो डेट्स हैं यहाँ पे 4, 22, 13, 3, 21, 12, 38, 30 है, 30 अलग, 30 30 अलग है, फिर है 8, 26, 17, ठीक है, 18, 27, 9, 15, 24, 6, 11, 2, 20, 29, ये कुछ डेट्स हैं। किस किस के साथ रेजोनेट करी ये डेट्स, आपकी लाइफ में क्या है, किसका डेट ऑफ बर्थ है या फिर पार्टनर का आपका है, आप लोग एनिवर्सरी है क्या, ये क्या मायने रखती है आपकी लाइफ में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त कुछ नया सीख रहे हैं, इनकी लाइफ में या तो ये कुछ नया सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, या तो किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, या फिर कहना चाहूँगी मैं कि ये व्यक्ति आगे जॉब चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को, वेल्थ को, विजडम को, फेम को, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में अभी सिर्फ इनका ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति उस मुकाम तक अपनी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ इंक्रीज करने में, प्रोस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बेहद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत का फल इनको उतना नहीं मिल पा रहा जितना ये मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उतना फल नहीं मिल पा रहा। लेकिन साथ ही साथ ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ को, विजडम को, अबंडेंस को, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कहीं पर ये पैसा लगा रहे हैं, कहीं तो पैसा लगा रहे हैं ताकि इनको आगे चल करके या तो किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, या कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोचिंग ले रहे हैं, उसके लिए पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर यह साफ दिखाई दे रहा है, ये चल रहा है इनकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। मन की स्थिति की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इनकी लाइफ में इनकी मन में ढेर सारे उथल पुथल चल रहा है। इनका मन बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से होता हुआ जा रहा है। मन से ये खुश नहीं है ये व्यक्ति मन से बिल्कुल खुश नहीं है। मन इनका रोता है, अकेले में बैठ के रोते हैं। मे बी आपसे शेयर किया है, नहीं किया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत उदास है और ये अकेले में बैठ कर के अपनी लाइफ में जो भी चेंज आया है, इनकी लाइफ में जो भी चेंज आया है और वो चेंज पेनफुल चेंज है, वो बहुत पेनफुल चेंज है इनकी लाइफ में। या तो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि अभी तक इन्होंने जो भी काम किया, जॉब करी, बिजनेस किया, वो ठप हो गया, बंद हो गया, नुकसान हुआ, पेपर दिया था, फेल हो गए, नहीं पेपर अच्छा गया, नौकरी इंटरव्यूज़ दिए, नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं। मन में ये व्यक्ति बहुत दुखी है, देखो बहुत दुखी है मन की मैं बात करूं, मन में ये अपने आप को लेकर के कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं और अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करना, ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना ये पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी से डिस्कस करता हूं तो मुझे मेरी खुद की बेइज्जती फील होती है, या करती हूं तो मुझे खुद की बेइज्जती फील होती है और मुझे खुद में ही नेगेटिविटी फिर आने लगती है। दैट इज़ वाई ये व्यक्ति अब बहुत कम किसी से बातचीत कर रहे होंगे, बहुत कम। ये देखो, जो व्यक्ति पहले खुल के बात करता था, खुल के सब कुछ बताता था, अपनी चीज़ें, अपनी अचीवमेंट्स, वो व्यक्ति अब जब भी किसी से बात कर रहा है या कर रही है तो लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। चैलेंजेस फेस करते करते ये व्यक्ति का दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है और ये किसी से शेयर नहीं कर रहा या कर रही है, ये अपनी लाइफ में बड़ा दुखी है।
यस, अकेले बैठना, इस व्यक्ति की एनर्जी अभी ये आई है। ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इस व्यक्ति की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है कि अकेले बैठना पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये परेशान है। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है। ये व्यक्ति परेशान है। जो भी है इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में अभी इनकी स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, इनकी मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी है। ये लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा यश चाहते हैं, लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, एक स्टेटस चाहते हैं। इनके साथ के लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, इनके साथ के लोग ज़िंदगी में अच्छे नौकरियाँ, अच्छे बिजनेस, अच्छे घर गाड़ियाँ ले लिए और ये वहीं के वहीं हैं। इनको अपने में शर्म फील होती है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। इनको ये भी फील होता है कि शायद मैंने लव लाइफ में रह के, लव में आ करके नहीं कुछ किया। हो सकता है आपने भी काफ़ी अच्छा कर लिया लेकिन ये व्यक्ति नहीं अच्छा कर पाए हैं। उनका भी इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई। तो इसीलिए ये व्यक्ति इस वक्त हो सकता है किसी से बातचीत ना करे, और कर भी रहे हैं तो लड़ाइयाँ हो रही हैं या फिर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया और आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि ये व्यक्ति क्या सोचता है, इसकी व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि सोचता क्या है मुझे लेकर के और रिश्ते को लेकर के, क्या सोचती क्या है, मुझसे प्यार भी है या नहीं है, कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है। नहीं जी, ये परेशान है। इसको लाइफ में पैसा कमाना है, इसको ग्रोथ चाहिए लाइफ में जो मिल नहीं रही, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये जो भी व्यक्ति है ना, हो सकता है इसका मूलांक, इसका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पे 8 आता हो, यानी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे 26 भी लग रही है, 17 भी लग रही है और 8 भी लग रही है। मुझे बताना, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, लड़का है लड़की है, स्ट्रगल बहुत है इसकी ज़िंदगी में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कृपा करके बताना ज़रूर, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है, अपने पार्टनर का नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सुंदर सा खूबसूरत सा लाल रंग का दिल बना दीजिए, अपना नाम लिखिए, पार्टनर का नाम लिखिए, दिल बना दीजिए बीच में। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो चलिए जी, अब आते हैं आपको लेकर के क्या सोचते हैं। इस वक्त की करंट फीलिंग्स निकालते हैं इस व्यक्ति की, कि ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने व्यक्ति का नाम लीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ ना एक कंपैटिबिलिटी, एक लव फील कर रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति को रिग्रेट फील हो रहा है, इस व्यक्ति ने आपके साथ शायद पिछले दिनों में कुछ बुरा बर्ताव किया है, या तो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लाए हैं, जो कुछ भी मतलब बात करते करते लड़ाई हुई है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है या गलत कुछ बोला है, जिसका इन्हें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। ये अकेले में कहीं बैठे हैं और इस वक्त ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं मन में फील हो रहा है कि आप बहुत ही वाइज हैं, ईमानदार हैं, आपने हमेशा साथ दिया है, लेकिन इसी व्यक्ति ने आपके ऊपर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाली है, अपना नाकामयाबी का बोझ आपके ऊपर डाला है, इनको ऐसा फील है यहाँ पे, ठीक है। ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो रखे होंगे, ये अगर मनाने भी आते हैं तो आप इतना गुस्सा हो रखे होंगे, या ऐसा लगता है कि शायद आपने ही इनको ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, और ये व्यक्ति आपको मनाना चाहते हैं इस वक्त आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप अब नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे, मुझे गुस्सा करोगे, मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो मैं नहीं मानूंगा, आप नहीं मानेंगे, मतलब मैं मनाने भी जाऊंगा तो आप नहीं मानेंगे। इस वक्त ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं,
आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इनको फील हो रहा है। मे भी हो सकता है ये व्यक्ति आपके सपने में आ रहे हैं या उनके सपने में आप आ रहे हो। ठीक है, तो यस, अपने बहुत ही ज़्यादा मेंटल ओवरलोड इस वक्त इन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है। आपके साथ बुरा बर्ताव करके इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है और आपसे माफ़ी मांगने की यहाँ कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये परेशान है, तो आप समझने में, आप समझते नहीं हो, आपको बस अपनी फीलिंग रखनी है। इनको ये भी कहीं ना कहीं फील होता है कि आपको भी समझना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोच रखते हैं। आप दोनों के ये प्यारे से रिश्ते को लेकर के इनकी क्या सोच है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत इमोशनल होके आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पता है। रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ये रिश्ता। चैरियट नंबर 7, लवर्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त इस रिश्ते को लेकर के ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रही है। ये रिश्ता इनके लिए बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। आपसे प्यार करते, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये व्यक्ति आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी आगे बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं। इस रिश्ते में सारी जिम्मेदारियाँ, ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ करके जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे विक्ट्री चाहते हैं दिल से। एंड हो सकता है ये व्यक्ति भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भोलेनाथ से अपने मिलन की, आपके साथ मिलन की, आपके साथ ये रिश्ता ठीक हो जाए, इसकी मनोकामना करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी झगड़े वगैरह आप दोनों के बीच में हुए हैं, जो भी झगड़ा हुआ है, सब अटैच हुआ है आप दोनों के बीच में, मैंने कहा ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति टूटा दिल लेकर के यहाँ पे घूम रहे हैं, अपना वुंडेड जख्मी दिल लेकर के ये व्यक्ति घूम रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे श्योरिटी मिलती जा रही है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये व्यक्ति को रिग्रेट है भाई, रिग्रेट है इसको, ये परेशान है, इसको रिग्रेट है कि इसने अच्छा बिहेव नहीं किया है आपके साथ। अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सारी जिम्मेदारियां लेने को भी तैयार हैं, अपने पैरों पे खड़े होने को भी तैयार हैं। आप इनसे बात करिए, चाहते हैं आपसे बात करें। ठीक है, आपकी तरफ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको फील है, रिग्रेट है, दिख रहा है रिग्रेट भाई। सोच रहे ये रिश्ता ये छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते हैं, रिश्ता ये खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके दिमाग में शायद चल रहे होंगे, जिसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये दिल की सच्ची गहराइयों से आपसे प्यार करते हैं जो भी व्यक्ति, कि आपसे ये व्यक्ति बहुत प्यार करता है, दिल की सच्ची गहराइयों से सच्चा प्यार करता है या करती है। चलो जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार करते हैं क्या? इनके पार्टनर इनसे सच्चा प्यार करते हैं? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाउ यस, आपको अपने डेस्टिनी मानते हैं। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर है, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, इसकी व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, क्या ये व्यक्ति अब आपको लेकर के सीरियस हैं? क्या ये व्यक्ति अब आपको लेकर के सीरियस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये व्यक्ति को रिग्रेट है, इसने जो भी किया उसका अफसोस इसे है और ये व्यक्ति अब आपको लेकर के बेहद सीरियस है। इन्होंने पास्ट में जितनी भी आपके साथ गलत बिहेवियर किया, पार्शियलिटी करी, उसका भरपाई करना ये चाहते हैं। ठीक है, यस, एज डिफरेंस भी आप दोनों में काफ़ी लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अपनी इमेच्योर बिहेवियर के कारण ये व्यक्ति रिग्रेट में है और इस वक्त आपसे बात करने के लिए काफ़ी सीरियस हैं, इस रिश्ते को लेकर के भी सीरियस हैं। क्या ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं? डेफिनेटली तीनों हाई मेजर अरकानाज आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी हैंग्ड मैन आ गया, लवर्स आ गया,
यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ये एक पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन है और ये कनेक्शन कभी झुकने मतलब टूटने नहीं वाला आपका। आप दोनों एक दूसरे से हटने नहीं वाले। कुछ भी सिचुएशन, कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आपका नर्चरिंग नेचर इनको याद आता है। आप इनके लिए एक गुड लक की तरह हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगेन लवर्स का कार्ड है ना, आपसे प्यार भी करते हैं और आपके इस रिश्ते के लिए अभी हर तरीके के सेक्रीफाइस के लिए रेडी भी हो रहे हैं। चलिए, आपके मन में जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं और कि क्या इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए? क्या इस व्यक्ति को एक और मौका देना चाहिए? यस, डिवाइन कह रहे हैं आप इनको प्लीज़ एक मौका दीजिए। ये जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, रिश्ता टूटा है, जो कुछ भी हुआ है, ये तभी सुधर सकता है जब आप दोनों आराम से बैठ करके बात करेंगे। बात करके सुलझाना चाहिए। यस, इसको एक मौका देना चाहिए, इसको अपना स्टैंड लेने का मौका दीजिए, डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप दोनों का फ्यूचर कैसा है? अब आगे आप दोनों की लव लाइफ में फ्यूचर क्या, आप दोनों की आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इन दोनों की लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है? यहाँ दिख रहा है आप दोनों अपनी लव लाइफ में, ओहो, आगे लड़ाइयाँ झगड़े दिख रहे हैं। आप अभी भी मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अभी भी मानते हुए नज़र नहीं आ रहे। यस, इतनी जल्दी ये आप नहीं मानेंगे या तो ये व्यक्ति नहीं मानेगा इतनी जल्दी। ठीक है, और ये झगड़ा कब सुलझेगा? ये झगड़ा कब सुलझेगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये झगड़ा कब सुलझेगा इन दोनों का? एक महीना अभी लगेगा। एक महीना आपस में मनमुटाव रहते हुए नजर आ रहे हैं। यस, एक महीना। एक महीना लगेगा भाई, आप दोनों का ये झगड़ा वगड़ा जो भी चल रहा है सुलझने में। आप दोनों की बातचीत भी होगी ना तो फिर से दोबारा से लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये आगे का दिखाई दे रहा है। चलो डिवाइन से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, है ना। इधर मैं डिवाइन से जान लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके रिश्ते को लेकर आप कहना क्या चाहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है मसला, क्रिएट हुआ है बातें। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर आगे चल करके आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, यानी कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें और अपने आप को ओवर थिंकिंग से हटाएं। ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर रखें और अपने आप को ओवर थिंकिंग से हटाएं। ठीक है, अपने फाइनेंसिस पर भी काम करें। फॉरगिवनेस, अपनी बोली हुई कुछ चीज़ों को माफ़ करें, उनकी बोली हुई कुछ चीज़ों को यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत है। आप दोनों आगे चल करके सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनर पीस, आपकी इनर पीस के ऊपर आप काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा चीज़ों को डिवाइन फेमिनिन की तरह हैंडल करें, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। और डिवाइन कह रहे हैं कि इस रिश्ते के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपना सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव लगा रहे हैं। तो अब आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने ऊपर, अपने लाइफ पर्पस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लाइफ में आगे अबंडेंस आ रही है, आगे कमिटमेंट आ रही है इसी पार्टनर की तरफ से। ठीक है, ये देखिए डेटिंग आ रही है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं वो आगे सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, बशर्ते चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ, बिना कुछ एक दूसरे से छुपाए
बैठ के बातचीत करें और सुलझाएं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए इधर से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके रिश्ते के लिए क्या कहना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके रिश्ते के लिए क्या कहना चाहेंगे। क्या है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यू डिज़र्व लव, आप अपनी लाइफ में लव डिज़र्व करते हैं। हो सकता है इस रिश्ते को या आप दोनों के मन मुटाव को सुलझाने में आपके दोस्त मदद कर सके, तो आप उनसे मदद की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आप आगे बढ़िए और अपना लव एक्सप्रेस करें। रोमांटिक जब वो बात करने आए या आप बात करने जाएं तो पुरानी बातों को ना उठा करके प्यार के साथ, रोमांटिक जेस्चर के साथ उनके साथ पेश आएँ, तो चीज़ें सुलझ सकती हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शंस हैं या तो आपकी या आपके पार्टनर की, वो एडिक्शंस आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, बैठ के तसल्ली से अच्छे से, ठीक है, बात करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ सेफ यू टू लव, ये आप अपना दिल खोल करके उनसे बात करें, ठीक, तब जा कर के मसले सुलझेंगे कि आपके ये सोलमेट है। मैंने आपको कहा ना, पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है, ये टूटेगा नहीं, समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करके इस खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। यस, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, इनको अपने किए पर रिग्रेट फील है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और जब भी ये बात करें या आप इनसे अप्रोच करें तो प्यार से चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आई होप आज की रीडिंग पसंद आई। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।